बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि नाइन्थ क्लास की नई बुक्स जो हैं वो अब मार्केट में आ गई हैं, तो उस हवाले से काफ़ी जो बुक्स में मटेरियल है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो मैंने सर ज़ुहैब लतीफ़, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके क्रेडिट पे बेशुमार बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। बच्चों की पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि केमिस्ट्री के हवाले से सर ज़ुहैब उन्हें गाइड करें, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि नई बुक के हवाले से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो हैं बच्चों के लिए हों, जिन पे अमल करके वो इंशाल्लाह ताला अपने रिज़ल्ट्स को बहुत बेहतर कर सकें। तो मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाला ताकि आप सबको वो उस सब्जेक्ट के हवाले से बेहतर तरीके में गाइड कर सकें। तो प्लीज़ आप इन इंस्ट्रक्शन को गौर से सुने और कोशिश करें इन पे अमल करने की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है उसके हवाले से थोड़ा डिस्कस करेंगे। दो क्लासेस हमारा आज फोकस होंगी। एक प्री नाइन्थ, मतलब वो बच्चे जो अभी 7th क्लास पास आउट करके 8th क्लास में आएंगे, उनको गाइडलाइन दी जाएगी। और एक वो बच्चे जो जिनकी 9th क्लास स्टार्ट हो चुकी हुई है, जो 8 से ही उनको 9th की बुक जो है वो शुरू करवा दी गई हैं और जो अभी सिलेबस पढ़ भी रहे हैं केमिस्ट्री का, तो उनके हवाले से थोड़ी गाइडलाइन होगी। तो उम्मीद है ये जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी आपको इसमें फ़ायदा होगा। और ये जनरल इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी, गाइडलाइंस होंगी। जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन होती है वो इंशाल्लाह आपको क्लासेस में या नेक्स्ट लेक्चर्स में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलें, हम वक्त ज़ाया किए बगैर जो है वो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिसमें देखें केमिस्ट्री क्लास 8 के वक्त से अगर हम डिस्कस करें पहले, तो उसमें अगर हम बुक की सबसे पहले जो वो सोर्स मटेरियल जिसे हमने पढ़ना उसकी बात करें तो बुक्स में आ जाती है। उसमें जो आपको टेक्स्ट बुक लगवाई गई है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की रिकमेंडेड बुक है, वो हम परचेज़ करते हैं, मतलब वो दी जाएगी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक। और उसमें साथ ही साथ जो है जो रिकमेंडेड की बुक दी जाती है उसमें हम रिकमेंड करते हैं वो यूनिक नोट्स की बुक होगी। अब मैं थोड़ा ये बात बताता चलूँ कि टेक्स्ट बुक के होते हुए कि यूनिक नोट्स की क्यों ज़रूरत पेश आती है। उसमें ये है कि जो नया SLO बेस्ड सिलेबस आया है, प्रीवियस बुक में ये होता था कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते थे या कोई रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे उनके बहुत से जवाब बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर ही मौजूद होते थे। लेकिन अब जो बुक आई है इसमें चैप्टर के अंदर तो क्वेश्चनिंग मौजूद है जिसे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहते हैं। इसके साथ ही साथ जो इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनके जो जवाब हैं रीजनिंग के या लॉजिकल जो जवाब हैं वो बहुत कम बुक में मौजूद होते हैं। कॉन्सेप्ट मौजूद होते हैं लेकिन वर्डिंग जो है ना बच्चे को बुक में उस तरह से नहीं मिल पाती। तो उसके लिए फिर हम यहाँ तो नोट्स तैयार करते हैं, कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लास में देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे को जो कंटेंट मटेरियल याद करने के लिए उसके पास कोई ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो ऑथेंटिक भी हो और उसमें बच्चे का फ़ायदा भी हो। तो उसके लिए बहुत सी बुक्स को हमने देखा, इस ऑप्शन पर भी गौर किया कि हम अपने नोट्स तैयार करें, लेकिन टाइम चूँकि बहुत कम है तो उस वजह से बच्चे के फ़ायदे के लिए भी हमने बहुत सी बुक्स को देखा। उसमें जो सबसे बेस्ट हमें ऑप्शन नज़र आई वो यूनिक नोट्स की थी, तो वो फिर हम रिकमेंड इस पेज पे करते हैं। अब ये वेरी करता है कोई बच्चा कौन सी बुक लेना चाहता है, लेकिन हमारी तरफ से जो रिकमेंडेड बुक है जिसको हमने पूरी प्रॉपर स्टडी करके रिकमेंड किया वो यूनिक नोट्स है। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस कंटेंट की तरफ अगर आएँ तो केमिस्ट्री की न्यू बुक में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं वो 13 चैप्टर्स हैं। इन 13 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्रीवियस बुक के अकॉर्डिंगली 9th का सिलेबस भी है उसमें, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 10th के सिलेबस से बिलोंग करते हैं, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिकल रिलेटेड या एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो जनरली टोटल 13 चैप्टर्स हैं। उसमें अगर 8th की डिवीजन की जाए तो 3 टर्म्स होती हैं 8th क्लास की। इसमें फर्स्ट टर्म में 2 चैप्टर रखे जाएंगे, चैप्टर 1 और 2। सेकेंड टर्म में चैप्टर 3 और 4 को डिस्कस किया जाएगा, और थर्ड टर्म में चैप्टर नंबर 5 और 6 को डिस्कस किया जाएगा। और फिर थर्ड टर्म में ये आपको पता है तमाम जो सिलेबस पढ़ा गया होता है वो भी शामिल होता है एज ए रिवीजन के तौर पे। तो इसका मतलब है कि 8th में हमारा जो मिनिमम टारगेट जो है ना वो हमने 50% ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, जिसमें ऑलमोस्ट 6 चैप्टर जो है वो बनते हैं। तो
8th क्लास में जो बच्चे जब आते हैं उनको सबसे पहले तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप 7 से 8 में आ रहे हैं तो बेटा ये लेवल डिफरेंट आता है। हर जिस आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम में हर अगली स्टेज जो है पिछली स्टेज से टफ होती है। तो अब ये ध्यान में रखें, अगली स्टेज जो है अब 8th क्लास जब आपने आना है तो ये बोर्ड क्लास कंसिडर की जाती है। सारी बात है, इसमें डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन जब डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि हमने उसको जो है ज़्यादा एफर्ट के साथ जो है हमने उसको लेके चलना है। ज़्यादा एफर्ट के साथ लेके चलेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अब इसके साथ साथ दूसरी स्ट्रेटेजी होती है डेली का काम डेली करना, क्योंकि 8th में हम सिलेबस को बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में लेके आगे चलते हैं, तो जो बच्चा डेली का काम डेली करता है उसको पिक करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो उम्मीद करूँगा स्टूडेंट्स आप लोग बहुत तवज्जो के साथ जो अपनी क्लास 8th क्लास की जब स्टार्ट होगी क्लासेस तो डे 1 से ही रेगुलरिटी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ और डेली का काम डेली लेके आप अपने इस 8th क्लास को चलेंगे तो ये आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। केमिस्ट्री क्लास 9th के हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा। आप सब 9th क्लास की बुक जो है स्टार्ट हो चुकी है पढ़ाने के वजह से आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो उसके वजह से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, उम्मीद करता हूँ आपको उसका फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री न्यू बुक जो है वो उसमें जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है जो कि आप लोगों ने परचेज की होगी। इसके साथ साथ आप रिकमेंडेड जो इसमें की बुक है वो यूनिक नोट्स हैं। रिकमेंडेड बुक ये की बुक की ज़रूरत क्यों है, आप ये समझ लें 9th में आपकी 2 बुक्स हैं जिससे आपने रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना है, जिससे आपने पढ़ना है। उसमें एक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है और दूसरी यूनिक नोट्स है। दोनों बुक पैरेलल में चलेंगी। पहले प्रीवियस बुक्स में ये हुआ करता था कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते थे उनमें से बहुत से रीजनिंग के क्वेश्चन जो है बुक के अंदर से मिल जाया करता था उनका कॉन्सेप्ट तो सारी बात है टीचर्स आपको बताती हैं, गाइड करती हैं, वो चैप्टर का भी करते हैं और एक्सरसाइज का भी करते हैं। लेकिन जो वर्डिंग होती है बच्चे को, जो कॉन्टेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस बुक्स में आपको वो टेक्स्ट बुक के अंदर से मटेरियल मिल जाया करता था, लेकिन अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो बहुत रीजनिंग और लॉजिकल बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लास में उसका डिस्कस किया जाता है, तो उसके साथ साथ जो वर्डिंग चाहिए होती है तो उसके लिए हमने बहुत सी ई बुक्स को देखा, उसको पढ़ा, स्टडी किया। तो उसमें सबसे बेहतर जो बच्चों के लिए हमें लगी वो यूनिक नोट्स है जिसमें ऑथेंटिक मटेरियल है। तो इसका मतलब है कि दोनों बुक्स आपके पैरेलल में चलेंगी, ये दोनों बुक्स आप रेफरेंस बुक के तौर पे यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सिलेबस कंटेंट के वजह से देखें तो जैसे कि आपको इल्म होगा कि केमिस्ट्री 9th में टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्रीवियस 9th की बुक में थे, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो प्रीवियस बुक्स में 10th के चैप्टर्स में थे, 10th की बुक में चैप्टर्स थे, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं इसमें जो एनालिटिकल बेस्ड हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशन है कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें 9th के कॉन्सेप्ट भी कवर होंगे, 10th के भी कवर होते हैं और प्रैक्टिकल के रिलेटेड भी कवर होगा। तो अगर आप इसका सिलेबस मीन के वाले से बात करें तो समर वेकेशन तक हमने इसका 50% जो सिलेबस ऑलमोस्ट जो है वो कवर करना है, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक कवर होगा। उसके बाद जो है फिर आफ्टर समर वेकेशन फेस टेस्ट के शेड्यूल तक आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो कवर होंगे। तो इसमें आपके पास थोड़ा सा टफ ये मामला है कि टाइम शॉर्ट है। तो बेटा आपके लिए बेहतर ये है कि आप लोगों ने डे 1 से प्रॉपर तैयारी करें, अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चले, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास नहीं है। तो फर्स्ट टाइम ये बुक की चेंजिंग है, पिक्स का पेपर भी फर्स्ट टाइम आएगा, मतलब किस तरह का आएगा, क्या उसका पैटर्न होगा, तो ये सारी चीज़ें भी तजर्बाती हैं। तो आप जितनी ज़्यादा एफर्ट्स इसको पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अगर देखा जाए अभी आपका आगाज़ जो चैप्टर 1 और 2 से हुआ है, चैप्टर 1 में जिस तरह केमिस्ट्री के वजह से इंट्रोडक्शन और बेसिक उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह के वजह से डिस्कशन है सारी, तो उसमें आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के हवाले से पढ़ा, ब्रांचेस के हवाले से पढ़ा, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से आपने डिस्कस किया। इसमें जो स्टेट्स मैटर के डिफरेंट स्टेट्स हैं उसके हवाले से प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसमें कुछ नई स्टेट प्लाज्मा, लिक्विड क्रिस्टल के हवाले से, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के हवाले से, बीईसी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के हवाले से आपने डिस्कस किया, पढ़ा होगा। इसी तरह उसके बाद फिर एलिमेंट के हवाले से क्लासिफिकेशन है, और उसके बाद फिर एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉपी के हवाले से डिफरेंट एलोट्रॉप सल्फर के, कार्बन के, उसमें डिस्कस किए गए हैं। इसी तरह
जो है उसके बाद जो है आपका एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस एक्सप्लेन किया गया है। और नेक्स्ट फिर एक नया फेज आ जाता है जिसमें हम सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन को डिस्कस करते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हैं। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखा जाए तो इसमें ब्रांचेस के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन, एलोट्रॉपी के हवाले से, एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर के हवाले से, एलिमेंट और उसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से, एलोट्रॉप्स उसके डिफरेंट एग्जांपल्स के हवाले से, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन का जो डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इसी तरह जो है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी का लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। तो चैप्टर 1 में इसके अलावा इसके साथ साथ शार्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एक्सरसाइज में एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन भी हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड जो शार्ट क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन वाइज कंसीडर करते हैं, और इसके अलावा जो एप्लीकेशन बेस्ड जो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं। तो इसी के पैरेलल में अगर चैप्टर 2 को डिस्कस करें तो उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस किया गया है, उसमें कैथोड रे की डिस्कवरीज, उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कस किया गया है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है। वो इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस बुक के। तो इसके अलावा शेल सबशेल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, और रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स के हवाले से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो चैप्टर 1, 2 अगर प्रीवियस बुक के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट थे, इस बुक के हवाले से भी देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह स्टूडेंट जब नेक्स्ट चैप्टर चलते जाएंगे तो उसका भी आपको इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो फोकस आप इस चीज़ पर रखें कि आपके पास टाइम शॉर्ट है, तवज्जो से डेली का काम डेली करें, अपने असेसमेंट टेस्ट पे तवज्जो करें, और कोशिश करें चीज़ों को याद करके लिखने की कोशिश किया करें। अल्लाह पाक आपको हामी नासिर हो, अल्लाह पाक आपकी मदद आसानियाँ